चलिए तो करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एडिटोरिया का सेट नंबर 2 का डिस्कस करेंगे, जो आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो सेवा से सीखे। इसका आंसर ए हो जाएगा, सेवा से सीखे। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों ने विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया है? असम के कार्बी आंगलोंग जिला, कार्बी वहाँ के जितना भी जनजाति समाज, बोडोलैंड हो गया, ये सब जो हो गया वो सब विरोध कर दिया था। उसके जितना भी जंगल है, उसके बाद नदी है, उस पर उसको खतरा मंडरा रहा था। इसके कारण उस सब ने विरोध कर दिया और ये योजना अब अधर में लटकती हुई दिख रही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जापान के किस शहर में से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया है? तो किताक्यूसू जापान के किताक्यूसू शहर जो है वो इको टाउन के रूप में है। इको टाउन का मतलब होता है कि ये क्या कहते हैं, पेड़ पौधा जितना भी है नेचुरल टाउन है, वहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं होता है और जितना भी क्या कहते हैं पर्यावरण से संबंधित जितना भी क्या चीज़ है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति का उपयोग किया है? ध्रुव नीति का उपयोग केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पूछेगा ये किस विभाग के द्वारा? तो डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस संरचना का निर्माण किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने होलंबी कला में एक घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो गया दिल्ली। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो डोगरी। मतलब डोगरी छोड़कर जितना भी ऊपर के भाषा है सब लद्दाख की आधिकारिक भाषा है। मतलब अंग्रेजी भी है, हिंदी है, उर्दू है और भोटी और पुर्गी भाषा भी है। ये सभी भाषा जो है वो लद्दाख की आधिकारिक भाषा है, सिर्फ डोगरी नहीं है। डोगरी जम्मू कश्मीर में बोला जाता है और डोगरी जनजाति द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, डोगरी जनजाति द्वारा डोगरी भाषा बोली जाती है, ये जम्मू कश्मीर में खासकर बोला जाता है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करेगा? तो ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट। इसका आंसर होगा डी। आगे चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया गया है? अनुच्छेद 240। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग की MSME मतलब मीडियम स्मॉल माइक्रो और इंटरप्रेन्योर होता है, सूक्ष्म लघु किरण मंत्रालय प्रतिबंध नीति के बारे में विचार करें। इसमें कहता है कि कौन सा कथन सत्य है? तो कहता है भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक है। सही बात है, जितना भी सूक्ष्म उद्योग है हमारे देश में वो सबसे अधिक है, तो 30% से अधिक हो गया है, ये सही है। और रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई, ये भी ठीक है। भारत में SMME के फंडिंग में सकता 90% पूर्ति हो रहा है? नहीं, 90% पूर्ति नहीं हो रही है, उससे ही कम है, बहुत 50% बहुत हो गया। इसका आंसर हो गया ए। अब आगे क्वेश्चन है 11 नंबर, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने की घोषणा की है?
असम। अभी जानबे करते हैं असम में बहुत क्या कहते हैं बांग्लादेश, जितना भी बांग्लादेशी है सब क्या कहते हैं घुस जा रहा है। इसी को देखते हुए असम सरकार ने ये घोषणा किया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पटना में विक्रम और ऊर्जा परियोजना, विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन पटना में किया है, विक्रमगंज में। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किए। वेव्स, तो भारत, वेव्स मतलब होता है भारत की जीडीपी में यह संरचनात्मक व्यवस्था की भूमिका दर्शाता है। ठीक है। भारत में संरचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी ठीक है। इसका आयोजन दिल्ली में नहीं हुआ, इसका आयोजन दिल्ली में नहीं किया गया था। चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमित कांत। जानते हैं अमित कांत इससे पहले भारत के G20 के शेर्पा थे। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस जगह एरिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटना हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? अहमदाबाद। और जानते हैं उसमें सिर्फ एक लोग जिंदा बच पाया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसमें कितने आदमी जिंदा बचे थे? एक आदमी, उसका नाम हम भूल रहे हैं, बाद में बता देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क जुड़ गई है? तो मिजोरम। इससे पहले मिजोरम जो है रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली से। आगे चलते हैं, आज़ादी के बाद संभवतः यह पहली बार है जो रेलवे नेटवर्क मिजोरम में चला गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने का पहला भारतीय राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। आज जानवे करते हैं मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, वो स्वच्छता के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 शहर है। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जितना भी पर्यावरण मानक है उस सबको पूरा फुलफिल करने में पहला स्थान है, इसलिए इसको पहला स्थान दिया गया है। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना में निर्मित इंजन किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया गया? गिनी गणराज्य में। और मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा में बनता है, और एक है मधेपुरा, वहाँ भी रेलवे विद्युत इंजन का कारखाना भी क्या आता है। बिहार में एक और कारखाना रेलवे का चक्का फैक्ट्री ये भी है, ये शायद सारण जिला में है शायद। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने 25 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? मतलब 2025 से 2025 तक। ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जानबे करते हैं चीन से सटा राज्य है, जगह जगह पर वहाँ पर विद्युत का, जल विद्युत का बहुत बड़ा अपार संभावना है, इसलिए 10 साल में जितना भी विद्युत का हो सके उसको फिलफिल करने की घोषणा वहाँ के राज्य सरकार ने किया है, जल विद्युत दशक घोषित के रूप में। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। क्या बन गया है? उत्तर प्रदेश। मतलब सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश। मतलब ई बजट के माध्यम से ये खरीद करने वाला राज्य है। आप जानबे करते हैं कि जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद बिक्री का उपयोग किया जाता है। सरकारी खरीद बिक्री जेम पोर्टल से होता है। केंद्र सरकार के उल्लास नभा साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य त्रिपुरा बन गया है। इसके बाद चौथा राज्य एक और बना था, तो उसका आगे डिस्कस हम कर दिए हैं। तो तीसरा राज्य गोवा त्रिपुरा बना है, और इससे पहले मिजोरम और गोवा पहले थे पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर बहुत सारा पुल बन रहा है जो बिहार के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उसका। 26 नंबर है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? मेघालय। तो इसका मतलब है कि बिहार का ग्रेडिंग बहुत सुधार हुआ है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? ड्रोन हमला से है। पाकिस्तान जानबे करते हैं हमारे देश भारत पर ड्रोन से हमला किया था, जिससे भारतीय सेना ने उसको सभी ड्रोन को मार गिराया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसको किया गया था, अंजाम दिया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन के अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में से किस देश को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं चुना है? तो ये अंगोला है। अंगोला छोड़कर सभी जो देश है वो लगभग 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं, सिर्फ अंगोला को छोड़कर। और जानबे करते हैं कि ये प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं और अगले 2 साल के बाद फिर इसका चुनाव किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर किस शहर को प्राप्त हुआ है? सैन फ्रांसिस्को। आप जानबे करते हैं सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है और स्टार्टअप के मामले में ये प्रथम स्थान पर है। तो सैन फ्रांसिस्को में जितना भी स्टार्टअप है, जैसे अमेजन हो गया, बाजू क्या कहते हैं ये मेटा हो गया, इसके बाद व्हाट्सएप हो गया, ये सब पूरा अमेरिका की कंपनी है, टेक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का बढ़ा देते हुए कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? 12 देश, जैसे में अफगानिस्तान था, सीरिया था, पाकिस्तान था, ईरान था, ये सब देश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीच बीच में इसको फिर बाद में रिव्यू करके हटाते भी रहते हैं। तो आगे चल के देखते हैं 31 नंबर, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश घोषणा किया गया है? तो फिलीपींस में। फिलीपींस एक ऐसा देश है 500% वृद्धि हो गया। और HIV रोग वायरस के कारण होता है, अनचाहे संबंध बनाने से भी हो सकता है और बहुत सारे इसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो कैटरीना कैफ। अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए। और इससे पहले भारत और मालदीव के बीच में रिश्तों में खटास आ गया था, तो लक्षद्वीप को ये क्या कहते हैं मालदीव के वैकल्पिक तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन फिर बाद में अभी दोनों देश के बीच रिश्तों को फिर से गर्मजोशी से ये चालू किया गया है। तो इसके लिए भारत और मालदीव के पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए कैटरीना कैफ को पर्यटन राजदूत घोषित किया गया है, जिसके कारण मालदीव जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में फिर अपना व्यापार स्थापित कर सके। और आप लोग जानते ही हैं कि मालदीव का 90% जितना भी प्रॉफिट का स्रोत है वो पर्यटन है। मालदीव और श्रीलंका पर्यटन पर ही आधारित है, वहाँ पर्यटन से ही कमाई किया जाता है बहुत सारा। तो जितने भी हम बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं सब मालदीव जाते हैं अपने छुट्टियां मनाने के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन ऑपरेशन 2 प्रोमिस 3। इससे पहले 2 ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है ए नंबर ऑप्शन है, वो इजराइल ने ईरान के ऊपर चलाया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने चलाया था ईरान पर, जो B-20 बम्बर से हमला किया था।
ऑप्शन डी इसमें कुछ नहीं है। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोनपोआ महोत्सव मनाया गया? पोसोनपोआ महोत्सव ये श्रीलंका में है। श्रीलंका एक बौद्ध धर्म जो है वो बहुल देश है। वहाँ पर लगभग 80% जनसंख्या बौद्ध पाई जाती है, सिंहली बौद्ध। आगे चलते हैं, एक और देश है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, वहाँ भी बौद्ध धर्म लगभग 90% जनसंख्या बौद्ध धर्म है। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ये बहुत ही सबका सपना आता है, आईआईटी दिल्ली और मिरांडा हाउस कॉलेज में नाम एडमिशन करने का। आगे चल के क्वेश्चन है 36 नंबर, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर कोपेनहेगन है। डेनमार्क के कोपेनहेगन डेनमार्क देश में है, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 10वां स्थान। जलवायु परिवर्तन सूचकांक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। किस देश के मिलकर नई मौन रडार प्रणाली विकसित किया है? चीन। मौन रडार प्रणाली बिना सूचना का सब डिटेक्ट कर लेता है, मौन रडार प्रणाली चीन, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? कुशीनगर में। ये इसको अभी प्रक्षेपण चल ही रहा है, ट्रायल चल रहा है, तो पहला प्रक्षेपण कुशीनगर में किया गया है। कभी कभी यहाँ से भी मिसाइल का प्रक्षेपण किया जा सकता है। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स थर्ड 2025 आयोजित किया गया है? रोमानिया। कॉन्वैक्स थर्ड रोमानिया में किया गया है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है राज्यपाल का अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयक को अनिश्चित काल तक के निलंबित कर सकते हैं। निलंबित नहीं कर सकते हैं, बहुत करते हैं तो अपने आप उसको क्या कहते हैं वापस लौटाना ही पड़ता है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसे भौतिक परिवर्तन किया गया हो। मतलब 2 बार अगर कोई परिवर्तन न है तो दूसरा बार, एक बार तो ठुकरा सकते हैं, फिर दूसरा बार उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें इसका आंसर होगा 2। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। पटना पायरेट्स के कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग संन्यास लेने घोषणा किया, उसका क्या है? प्रदीप नरवाल। और जानते हैं प्रदीप नरवाल जो है जब से पटना पायरेट्स ज्वाइन किए हैं लगभग बहुत बार इनका क्या कहते हैं रेडर में महत्वपूर्ण योगदान था। ये हरियाणा राज्य के हैं प्रदीप नरवाल, याद रखिएगा। और पटना पायरेट्स की तरफ से खेलते थे शुरू से ही। भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? ड्यू केस। अभी ड्यू केस बहुत ही चर्चा में है। ये विश्व के सबसे नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था, याद रखिएगा। आगे 44 नंबर क्वेश्चन है, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर करेंगे? भारत और श्रीलंका के संयुक्त रूप से आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। 49 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजिल्स अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस तरह का आयोजन किया गया है। अब कहता है बी नंबर, अब 128 साल बाद क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक खेल में शामिल किया गया है। सही बात है, 2028 के ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अब कहता है कि 2028 के ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस को जगह मिली है। फुटबॉल तो पहले से ही जगह आती है, इसका आंसर सी भी सही है। अब कहता है ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 ईस्वी पेरिस के ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच। भारत तो उस समय नहीं खेला था, तो ये इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है,
वक्फ अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। कहता है कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। सही बात है, ये तो बात सही है। तो सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है, ये गलत है। किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा, ये बात सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य अनिवार्य है, ये भी कोई क्या कहते हैं महिला सदस्य का अनिवार्य होना सही है, ये बात सही है। तो इसका गलत आंसर होगा केवल 2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? पार्वती तिर्की। हिंदी भाषा के लिए फिर उगना के लिए पार्वती तिर्की। 48 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, याद रखिएगा। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, किरण रिजिजू, सेंट्रल मिनिस्टर है किरण रिजिजू। 49 नंबर क्वेश्चन है। किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? IIT दिल्ली। SC ST इसलिए किया है क्योंकि SC ST उम्मीदवार का जो जितना भी सीट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये अलग से इतने PhD में प्रवेश का अभियान शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नैरोबी, केन्या के नैरोबी शहर में। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।